आइए अब मैं बिला ताखीर खतीब जी शाह जी सलाहियत हर दिल अजीज करोड़ों के मजमा को संजीदगी बख्शने वाला अदीब ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर शहनशाह फिक्र तदब्बुर आबरूए सुन्नियत फलके खिताबत के नैयर ताबा जामे माकुलात व मलकुलात उस्ताजुल उलमा साहबे तसानीफे कसीरा माशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी ने ऐसी ऐसी किताबें तस्नीफ की है कि माशाअल्लाह अल्लाह 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 इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये एक अदारा चलाते हैं जामिया अरबिया ऐनुल इस्लाम नवादा मुबारकपुर आजमगढ़, जिसमें अक्सर बेशतर जो यहाँ पे असातिज़ा इकराम बैठे हुए हैं, उलमा इकराम बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इनके मदरसे के वो तालिबे इल्म रह चुके हैं, अब आकर अपना मदरसा चला रहे हैं। हजरत की कुर्बानियां बहुत है, कुछ सुनने और कुछ सीखने और कुछ समझने की जो मौका मिला, जो वक्त मिलता है हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नज़ीर दामत बरकातुहुल आलिया के मदरसे में मिलता है। और मैं एक बात अर्ज करूं कि हजरत की तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आवाम के हाथ में एक जो किताब निकल कर आई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़े नमाज, वो बहुत ही मकबूल हुई। समझिए कि जोहला से लेकर उलमा तक सबों के हाथों में जब वो किताब पहुंची तो समझने के इतना सलेस और इतनी आसान वो किताब है कि माशाअल्लाह सबों ने दस्ते अपने हाथों से इतना मुबारक से और इतना दिल की गहराइयों से उसे कबूल किया और उसे अपने हाथों में लिया माशाअल्लाह। वैसी शख्सियत को मैं आपके रूबरू कर रहा हूं, लिहाजा आइए उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम मुफक्किर इस्लाम फकीहुल असर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नज़ीरी की दहलीज पर दस्तबस्ता अर्ज कर रहा हूं कि आपकी एकताई हर एक रंग में छाई है, आपकी एकताई हर एक रंग में छाई है, सरा मजमा आपके जलवों का तमाशाई है। ऐ बुलबुले शैदा सुना है तूने हंस हंस कर, ऐ बुलबुले शैदा सुना है तूने हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो हजरत अल्लामा की बारी आई है, अब जिगर थाम के बैठो हजरत अल्लामा की बारी आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सदर इजलास ज़ुमाए मिल्लत और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सारे उलमाए किराम शोराए ज़ाम खुसूसन मोहतरम दिल खैराबादी साहब और इस मदरसे के तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, मुअल्लिमात, मुंतज़िमीन, तालिबात और यहाँ तशरीफ़ लाए हुए सारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, प्यारी माँ और बहनों और अजीज़ बच्चों, बड़ी देर से ये प्रोग्राम चल रहा है। माशाअल्लाह बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है और दिल यहाँ आके बड़ा खुश हुआ है। मुझे यहाँ पर थोड़ी देर तक चंद बातें अर्ज करनी हैं। अभी आपने जनाब दिल खैराबादी से सुना कि इस्लाम में औरत का बड़ा रोल रहा है। मैं यानी ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में औरत की जो अहमियत रही है, जो बड़ा रोल रहा है, जो अभी आपने सुना उनसे, मैं उसका एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ और वो है सुलह हुदैबिया से मुतल्लिक़। दिल में बात आई कि उसी को बयान किया जाए। सुलह हुदैबिया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुफ़ारे मक्का के दरमियान सन 6 हिजरी में हुई थी।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 6 हिजरी में उम्रे के इरादे से मक्का मुकर्रमा रवाना हुए साहबे किराम के साथ, मगर कुरैश ने रोक दिया और आने से मना कर दिया। तफसीलात ज्यादा हैं, लंबी हैं। बहरहाल आपस में सुलह मुसालहत की बात शुरू हुई और सुलह मुसालहत में कुफ्फार की तरफ से उर्वा इब्न मसूद आए हुए थे जो उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाए थे, और सुलहनामा जो लिखा था हजरत अली कर्रमल्लाह वजहू ने, ये सुलह इस्लाम की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। लेकिन इस सुलह में जो शर्तें थीं उससे यह जाहिर होता था कि मुसलमानों ने बहुत दब के सुलह की है। अब मसलन सुलह में यह शर्त थी कि आप लोग इस साल उम्रा नहीं कर सकते, आप लोगों को वापस जाना पड़ेगा। अगले साल आइए, उम्रा कीजिए, और हथियारों में सिर्फ एक चीज रहेगी, तलवार। वो भी नियाम में रहेगी, तलवार खुली हुई नहीं रहेगी। और इस साल तो आपको वापस जाना ही जाना है, आप सब लोगों को। और 19 कि अगर कोई मुसलमान भाग के मक्का आ जाएगा तो हम लोग उसको वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर मक्का का कोई आदमी भाग के आप लोगों के पास चला जाएगा तो आप लोगों को वापस करना पड़ेगा। और आपस में 10 साल के लिए जंग बंद रहेगी, दिलों की दुश्मनी दिलों में रखी जाएगी और उसका इजहार नहीं किया जाएगा। और भी शर्तें थी सुलह की, लेकिन ये 2-4 बातें तो बड़ी सख्त थी। और जब सुलहनामा लिखा जाने लगा तो सुलहनामा में हजरत अली कर्रमल्लाह वजहू ने लिखा था कि ये वो सुलह है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कुरैश मक्का से की है। उर्वा इब्न मसूद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे और कुफ्फार की तरफ से सुलह के नुमाइंदे बन के आए थे, उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा जाएगा। इसी पर तो हमको एतराज है। अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान लें तो हमारा आपका झगड़ा ही क्या रह जाएगा। तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह काटिए और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखिए। हजरत अली ने इनकार किया कि नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही लिखा जाएगा। और उर्वा इब्न मसूद ने कहा कि नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा जाएगा। मामला बहुत बढ़ा, आगे तूल खींचा। मामला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली लिख दो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं ही। उनके मानने न मानने से क्या होता है, अगर नहीं लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन काट दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहू ने फरमाया मैं तो अपने हाथ से नहीं काट सकता, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने हाथ से नहीं काट सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाओ मुझे सुलहनामा दो, मैं काटूंगा अपने हाथ से।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलहनामा लेके अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का लफ्ज काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बनवा दिया। तो ये सुलह मुसलमानों के लिए बड़ी शाख थी, बड़ी गिरा गुजरी, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ थी और मुसलमान इसको अपनी शिकस्त समझ रहे थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे। वो तकलीफ की हालत में गुस्से के जज्बे के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस्लाम हक नहीं है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेशक इस्लाम हक है। तो क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तो क्यों इतनी दब के सुलह हो रही है? इजाजत दीजिए, अभी जंग होगी, हम लड़ेंगे, हम दब के सुलह नहीं करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा कि उमर, अल्लाह का रसूल सुलह कर चुका है, इसलिए फिरेगा नहीं, वापस नहीं होगा। तो हजरत उमर उसी गुस्से की हालत में वहां से हटे और हजरत अबू बकर के पास पहुंचे और कहा कि देखिए ना, ऐसे ऐसे सुलह हो गई दब के और सारे मुसलमानों को सदमा है और किसी को न खाना अच्छा लग रहा है, न पीना अच्छा लग रहा है, न चलना फिरना, न उठना बैठना अच्छा लग रहा है। इतनी दब के सुलह, ऐसी सुलह किसी को गवारा नहीं है। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि ए उमर, जब हुजूर सुलह कर चुके तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो कहना यह है कि सारे मुसलमानों को इससे तकलीफ थी। और सुनिए, औरत का रूल, औरत का किरदार बताना चाहता हूं इस मौके पर। इतना अहम मोड़ है, इतना अहम मोड़ कि सुलह हुदैबिया के मौके पर जितने लोग थे साहबा आए हुए, सब बिल्कुल गम की हालत में, सदमे की हालत में। तो जब यह तय हो गया कि इस साल वापस जाना है और अगले साल 7 हिजरी में हम लोग उम्रा करने आएंगे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया कि सुनो, अब तो चूंकि हम लोग उम्रा करने नहीं जाएंगे मक्का मुकर्रमा, इसलिए ये जो मकाम जाइराना है जहां पर रोका गया था, जो लोग हज करने जाते हैं वो जानते हैं कि 2 जगह से उम्रा का एहराम बांध के उम्रा किया जाता है। एक मकाम तनीम, जिसको वो मस्जिद आयशा भी कहते हैं, उसको मस्जिद उम्रा भी कहते हैं, और दूसरे जाइराना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा किया था वहीं से किया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब हम लोग अगले साल उम्रा करने आएंगे और ये जो हुदैबिया का मकाम है यहां से हमको वापस जाना है। और सब लोगों ने उम्रे का एहराम बांध रखा था, और जब उम्रे का एहराम बांध रखा था तो उम्रे के एहराम का हुक्म यह है कि उम्रा अदा करने के बाद अब बाल कटवाना है, हलाल होना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूंकि अब उम्रा कर नहीं सकते, इसलिए यहीं से सब लोग अपना बाल कटवा लो और हलाल हो जाओ, और अगले साल इसी की कज़ा की जाएगी इस उम्रे की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबे किराम को यह कहा कि बाल कटवा लो और अब उम्रा करने नहीं जाना, यहीं से सर के बाल कटवा लो और वापस चलो, अगले साल उम्रा करने आएंगे, इसकी कज़ा करेंगे। तो सोचिए सहाबा किराम हुजूर को कितना चाहते थे, हुजूर से कितनी मोहब्बत रखते थे, और हुजूर के कहने पर सर कटाने के लिए तैयार रहते थे। एक भी सहाबी सर कटाने के लिए नहीं उठा, एक सहाबी भी उठे नहीं, अबू बकर उमर भी नहीं, उस्मान अली भी नहीं, बड़े बड़े अजिल्ले सहाबा थे, किसी ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया, सब चुपचाप वहीं बैठे के बैठे रह गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बड़ी अजीब लगी
हुजूर को बड़ा गम हुआ कि ये लोग मुझे इतना मानते हैं और मुझको इतना चाहते हैं और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, और मैंने इनसे कहा कि अब सुलह हो गई है, बाल कटवाओ, हल करा लो और वापस चले, अगले साल उम्रा करने आएंगे, और मेरी बात पर एक आदमी भी उठा नहीं बाल कटवाने के लिए। तो हुजूर को बेहद ताज्जुब भी हुआ और बहुत ही गम भी हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी गम की हालत में अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। उम्महातुल मोमिनीन में से हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस सफर में आपके साथ थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उम्मे सलमा के पास गए और कहने लगे, देखो मुसलमानों को क्या हो गया है, मैंने सुलह कर ली है और मैंने कहा कि जाओ अब सब लोग हलाल हो जाओ बाल कटवा के, और अगले साल कज़ा करेंगे हम, तो एक भी आदमी उठा नहीं। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए मामला ये है कि मुसलमानों को बहुत सदमा पहुंचा है, बहुत तकलीफ है मुसलमानों को। आपकी बात पर न उठे सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन मुसलमानों के दिल छलनी है गम के मारे, सदमे के मारे, और उनको ये सुलह कहीं से भी पसंद नहीं आई। वो इसमें अपनी हार समझते हैं, शिकस्त समझते हैं, इसीलिए आपके कहने पर एक आदमी भी बाल कटवाने के लिए उठा नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, मैं तरीका आपको बताती हूँ। आप किसी से भी मत कहिए कि जाके बाल कटवाओ, किसी से भी मत कहिए। जाइए, निकलिए यहां से, कमरे इस हुजरे से जाइए, निकलिए और सीधे अपने बाल कटवा लीजिए। आप खुद अपने बाल कटवा लीजिए, आप हलाल हो जाइए। जो ही आप बाल कटवाएंगे और लोग देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बाल कटवा लिए, हलाल हो गए, तो आपकी देखा देखी सब लोग खुद से करने लगेंगे। बोलने की जरूरत नहीं, कहिए मत, दिल छलनी है, गम की हालत में है, इसलिए कोई उठा नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तदबीर बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे से निकले और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की राय के मुताबिक सीधे गए, और सहाबा किराम में से जो सहाबी ये काम करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल के काटने का, उनको बुलवाया और बुलवा के सबके सामने अपने बाल कटवा लिए। जो ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल कटवाए, सहाबा ने देखा कि हुजूर हमसे तो कुछ नहीं कह रहे हैं और खुद बाल कटवा रहे हैं। हुजूर को देखते ही सबने बाल कटवाने शुरू कर दिए और सबने बाल कटवा लिए। तो कितना अहम मोड़ था, कितनी अहम बात थी कि हुजूर के कहने पर कोई अमल नहीं कर रहा, एक आदमी भी नहीं उठ रहा है, जबकि जान निछावर करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस अहम मोड़ पर इस मसले को हल किसने किया? एक खातून ने किया, हमारी माँ ने किया, हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किया। बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत से मौके, बहुत से मामला। एक वाकया, बस इसी पर बात खत्म करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शहर में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी, बार बार लोग दुआ करते थे, बारिश नहीं होती थी। एक दिन सब लोग, मर्द औरत, बूढ़े जवान, बच्चे, सब शहर के बाहर निकले और खूब रो रो के अल्लाह ताला से दुआ करने लगे, अल्लाह ताला पानी बरसा दीजिए, अल्लाह ताला बारिश बरसा दीजिए, बाराने रहमत नाजिल फरमा दीजिए, भूखे हैं, प्यासे हैं, अनाज नहीं, गल्ला नहीं, रो रो के दुआ मांग रहे हैं। सुबह के गए, शाम का वक्त होने को आया और बारिश का एक कतरा नहीं बरसा। जब शाम के करीब का मामला था, सूरज डूबा नहीं था, तो एक नौजवान किसी को लेके उधर से गुजर रहा था। उस नौजवान ने इस भीड़ को देखा तो कहा कि क्या बात है, क्या बात है कि क्यों यहां पर भीड़ लगी हुई है। वो गया, उसने पूछा
तो लोगों ने बताया कि कहत साली है, बारान रहमत के लिए हम लोग दुआ के लिए जमा हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हम लोग धो रहे हैं, अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं हो रही है, उसी के लिए हम जमा हैं। तो उसने कहा कि चलो मैं जिसको लेके आया हूं उसके पास जाता हूं। वहां गए और जाने के बाद उस सवारी में कौन है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस सवारी का कपड़ा पकड़ा जो उठाया हुआ था और अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह ताला, जिसके ऊपर ये कपड़ा उठाया हुआ है, अगर इसका कोई मकाम मर्तबा आपके यहाँ है तो इसका वास्ता दे के मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला पानी बरसा दीजिए। ये कहना था कि घटा उठी और बारिश शुरू हो गई, पानी बरसना शुरू हो गया। लोगों को बड़ा ताज्जुब, बड़ी हैरत में पानी बरस गया, लोग सैराब हो गए। लोगों ने पूछा इस नौजवान से कि इसमें कौन है? कहा मेरी वालिदा इसमें है। मेरी वालिदा हैं जो बड़ी नेक हैं, आबिदा और जाहिदा हैं, और मैं उनकी नेकी का गवाह हूं, और इसी वजह से मैंने इनका वास्ता दे के दुआ की है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, औरतों का बड़ा किरदार रहा है और औरतों की बड़ी अहमियत रही है, और हमारी ये बच्चियां जो हैं ये हमारे मुस्तकबिल का सरमाया है। अल्लाह ताला इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमाए और इनकी पढ़ाई को और अच्छी तरह कराए, आलिमा फाजला बनाए, इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जो लोग ताउन करते हैं, मदद करते हैं, उनको भी दुनिया और आखिरत की सआदतों बरकतों से माला माल फरमाए। और जितने लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं सबको अल्लाह ताला अपनी रहमतों और बरकतों से फैज़याब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। हजरत गिरामी थे हजरत शेख हजरत मौलाना मुफ्ती जमील अहमद साहब नजीरी, जो बहुत ही अच्छे अंदाज में अच्छी बातें बताए। हम बहुत अच्छी बातें बताएं कि मेरी माँ और बहनों, आपका क्या मर्तबा है, आपकी क्या हैसियत है, इन बच्चियों की क्या हैसियत है। लिहाजा आइए, हमारे सामने बहुत सारे उलमाए कराम हैं, अभी मुकर्रिरीन शोला बयां भी हैं। इसी तरीके से बहुत सारे उलमा की जो हमारे सामने हजरत मौलाना फखरुल हसन साहब, बुजुर्गान दीन मौलाना मेहदी हसन साहब, और बहुत सारे लोग भी जो हैं माशाल्लाह। उसमें से एक मौलाना आफ्ताब आलम साहब नदवी हैं, जो समझिए कि एक नेता की तरह से भी है। मैं इनके बारे में कहा करता हूं कि जब भी बुलाओ दौड़ कर खिदमत करता है, जब भी बुलाओ दौड़ कर खिदमत करता है, छोटे बड़ों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो कुर्सी पे हुकूमत करते हो, हमारा आफ्ताब भाई तो दिल पे हुकूमत करता है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आइए